चिराग पासवान के लिए जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, क्या चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान जातीय समीकरण को जमुई में तोड़ पाएंगे? क्या जमुई छोड़ चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव तो नहीं लड़ेंगे? तो चिराग पासवान यहां से जीत हासिल कर पाएंगे? ये भी बहुत बड़ी सवाल है। देखा जाए तो महागठबंधन कहीं आगे चल रहा है। चिराग पासवान करके लालू प्रसाद यादव जी के समर्थक का वोट है, जो कि लालू प्रसाद यादव जी को वो वोट करते हैं। उन्होंने कहा था एम वाई समीकरण अगर नहीं टूटेंगे तो चिराग पासवान को मुश्किल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी से ही राजनीतिक गलियारों से कुछ न कुछ लगातार जो है खबरें बाहर आ रही है। सियासत हलचल तेज हो चुकी है, सियासत की गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ राजनीतिक में आरोप और प्रति आरोप की जो प्रतिभावना है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार देखने को मिल रही है। हम आपको प्रत्येक दिन, हमारी कोशिश यह रहता है कि बिहार के जो भी लोकसभा क्षेत्र हैं, हम आपको लोकसभा क्षेत्र का हालचाल बताएं। किसकी पार्टी कौन सा लोकसभा क्षेत्र से जीत सकते हैं, कौन सी पार्टी वहां से मुश्किल हो सकता है उन्हें जीतना। क्या जातीय समीकरण कहता है, क्या 2014 का समीकरण कहता है, क्या 2019 का समीकरण कहता है, क्या हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो हम आपको पूरे बिहार में जो भी संसदीय क्षेत्र हैं, हम सारे संसदीय क्षेत्र के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता चुके हैं, भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता चुके हैं, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता चुके हैं, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपको बता चुके हैं। आज जो हम आपको बताने वाले हैं, आज हम बताने वाले हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। खास करके जमुई लोकसभा क्षेत्र एक हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि यहां से एलजेपी रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी यहां से चुनाव लड़ते हैं। 2014 में भी चिराग पासवान यहां से एलजेपी के टिकट पे चुनाव जीते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, यानी कि लोकसभा क्षेत्र का। 2019 में भी चिराग पासवान ही जमुई के सांसद बने। तो अब बातें यह होता है, क्या 2024 में चिराग पासवान फिर से जमुई से लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं? आखिरकार क्या कह रही है जातीय समीकरण, क्या कह रही है राजनीतिक हवाएं, हम आपको बताते हैं। खबरें विस्तार से बने रहे आप मेरे साथ। सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे राजनीतिक विचार विमर्श, हम आपको ले चलेंगे 2019 के तरफ कि 2019 में क्या हुआ था, 2019 में कौन वहां से सांसद बने थे। 2019 में वहां से एलजेपी के चिराग पासवान जमुई से सांसद बने थे। चिराग पासवान 2,41,055 वोट से जीत हासिल किए थे, जो कि एक अपने आप में कहा जाए तो काफी बड़ी बढ़त कहा जाए एलजेपी के लिए। अगर चिराग पासवान को देखा जाए तो वहां पे जो वोट मिला था 5,28,771 वोट मिले थे। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो 55.76% जो है वोट मिले थे। और चिराग पासवान के जो विपक्ष में खड़े हुए थे उपेंद्र कुशवाहा पार्टी, जो कि आरएलएसपी थे उस समय और महागठबंधन के साथ थे, वहां से लड़े थे भूदेव चौधरी और इनको वोट मिले थे 2,87,716 वोट मिले थे। मात्र इसको अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं तो मात्र 30.31 या 34 कह सकते हैं परसेंटेज वोट मिले थे भूदेव चौधरी को। तो यहां से हम देख रहे हैं कि 2019 में काफी बड़ा बढ़त मिला था चिराग पासवान जी को, लेकिन वो हवाएं अलग थी, वो फिजाएं अलग था, क्योंकि 2019 में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी तीनों साथ मिलकर जमुई से चुनाव लड़े थे। तब जाके 55.76% जो हैं वो चिराग पासवान जी को वोट मिले थे। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा 2014 में जो चुनाव हुआ था उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है 2024 का चुनाव।
इसलिए वो अपने आप में खास है क्योंकि 2014 में बीजेपी और एलजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ा था, जेडीयू अलग चुनाव लड़ा था और आरजेडी अलग चुनाव लड़ा था। लेकिन 2024 की जो हवाएं हैं, 2024 की जो फिजाएं हैं, 2024 की जो राजनीतिक गर्मियां हैं, वो गर्मी 2024 में अनोखा बन चुका है क्योंकि जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, तीनों गठबंधन में आ गए हैं। तो क्या कहती है 2014 की हवाएं, क्या कहती है 2014 की राजनीतिक फिजाएं? अगर हम बात करें वहां से 2014 में भी चिराग पासवान ने ही जीत हासिल किए थे और उसमें गठबंधन था बीजेपी और एलजेपी का। चिराग पासवान को वोट मिले थे 2,85,352 वोट मिले थे, यानी कि 36% वोट मिले थे चिराग पासवान को। वहीं जेडीयू की बात करें तो 1,98,599 वोट मिले थे, यानी कि 25% वोट मिले थे। अगर हम आरजेडी का बात करें तो आरजेडी को भी मिले थे 1,99,407 वोट मिले थे, यानी कि 25% आरजेडी को भी वोट मिले थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में चिराग पासवान 85,000 वोट से ही जीते थे। चिराग पासवान मात्र 85,000 वोट से चिराग पासवान जी जीते थे। लेकिन अब हवाएं कुछ अलग है, राजनीतिक कुछ अलग है, क्योंकि अब अगर निकालते हैं आरजेडी और जेडीयू दोनों को, अगर हम वोट बैंक को जोड़ देते हैं जो 2014 में हुआ था, तो यहां पे चिराग पासवान जी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। चिराग पासवान जी के लिए जितना यहां से मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब आरजेडी और जेडीयू दोनों का समीकरण ठीक ठाक रहा तो दोनों को अगर हम वोट मिलाते हैं 2014 के अनुसार से तो 51% वोट जो है वो इंडिया पार्टी को चला जाता है। तो यहां से काफी कड़ा टक्कर मिलने वाला है चिराग पासवान जी को, लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि अब जो है महागठबंधन, यानी कि पहली बार देखा जा रहा है कि जब आरजेडी जेडीयू जो है लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे जातीय समीकरण भी अच्छा खासा देखा जाता है, क्योंकि यहां पे जब आरजेडी जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो जो एमवाई समीकरण होता है मुस्लिम और यादव, वो लालू प्रसाद यादव जी को सपोर्ट करते हैं। वही लव कुश समीकरण देखा जाए तो नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं। लोकसभा का चुनाव बहुत कुछ निर्भर करता है विधानसभा पर भी। जमुई लोकसभा में अगर देखा जाए तो टोटल विधानसभा की 6 सीटें हैं। मुंगेर की तारापुर की सीटें, यहां से राजीव कुमार सिंह जो कि जेडीयू के विधायक हैं, यहां से शेखपुरा से विजय कुमार जो कि आरजेडी के विधायक हैं, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी जो कि हम के विधायक हैं, झाझा से दामोदर राय जो कि जेडीयू के विधायक हैं, जमुई से श्रेयसी सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं, चकाई से सुमित कुमार जो कि निर्दलीय विधायक हैं। लेकिन अभी जो है सुमित कुमार महागठबंधन में मंत्री बने हुए हैं। अगर हम विधानसभा को समझें तो विधानसभा की जो तौर तरीके हैं, विधानसभा की जो देखने की राजनीतिक नजरिया है, उस नजरिया में हम कह सकते हैं कि यहां से बीजेपी और एलजेपी बहुत पीछे चल रहा है, क्योंकि बीजेपी को मात्र जमुई विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें हैं, और लेकिन हम की पार्टी जो है वो अभी एनडीए में है। तो इसका मतलब है कि 2 सीटें अभी जो हैं वो एनडीए के खाते में है, लेकिन बाकी 4 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के खाते में हैं। लेकिन इस बात का भी याद रखें कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय बीजेपी और जेडीयू दोनों एक साथ चुनाव लड़े थे। इसका फायदा जेडीयू को यहां जरूर हुआ था। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चिराग पासवान के लिए जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, जो सबसे अच्छी बातें हैं कि जब से जमुई लोकसभा क्षेत्र बना है तब से जमुई लोकसभा क्षेत्र में एनडीए ही जीत हासिल किए हैं। कभी भी जेडीयू नहीं जीत पाए हैं जमुई से, कभी भी आरजेडी जमुई से नहीं जीत पाए हैं, तो कभी कांग्रेस भी जमुई से नहीं जीत पाए हैं। यह सबसे प्लस पॉइंट है चिराग पासवान के लिए। यानी कहा जाए तो 2009 से ही एनडीए की कब्जा है जमुई लोकसभा क्षेत्र में। क्या चिराग पासवान जमुई लोकसभा में हैट्रिक लगा पाएंगे क्या? यह भी प्रश्न उठता है। क्या चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ेंगे क्या कहीं और से चुनाव लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान जातीय समीकरण को जमुई में तोड़ पाएंगे? जो मुस्लिम यादव समीकरण है, लव कुश समीकरण है, क्या चिराग पासवान उसे तोड़ पाएंगे? क्या जमुई छोड़ चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव तो नहीं लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे? आखिरकार जमुई से चुनाव लड़ेंगे तो क्या हो सकता है?
मुझे तो ऐसा अनुमान लग रहा है कि बहुत टफ और कांटे की टक्कर मिलने वाला है चिराग पासवान जी को यहां से, अगर जमुई से चुनाव लड़ते हैं। क्या जमुई से चुनाव लड़ेंगे तो चिराग पासवान यहां से जीत हासिल कर पाएंगे? ये भी बहुत बड़ी सवाल है। समय आने पे हर सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताएं क्या हो सकता है। क्या वहां से जमुई से चिराग पासवान जी जीत सकते हैं, या जमुई से कौन जीत सकते हैं? आरजेडी जीत सकते हैं, जेडीयू जीत सकते हैं। लेकिन यहां से वोट परसेंटेज में देखा जाए तो महागठबंधन कहीं आगे चल रहा है चिराग पासवान से, क्योंकि 51% हो जाता है महागठबंधन का वोट, तो मात्र वहां 25 से 26% अगर देखा जाए तो वो वोट होता है एलजेपी का। तो यहां तो हम कह सकते हैं परसेंटेज के अनुसार से कि महागठबंधन आगे चल रहा है। लेकिन जातीय समीकरण को मत भूलिए, क्योंकि बिहार है तो जाति है, जातिवाद है, तो जाति के अनुसार से ही बिहार में टिकट मिलता है, तो हम कैसे जातीय समीकरण को भूल सकते हैं। अब जमुई में अगर बात करें, जमुई लोकसभा में सबसे ज्यादा जो वोटर है वो खास करके लालू प्रसाद यादव जी के समर्थक का वोटर है, जो कि लालू प्रसाद यादव जी को वो वोट करते हैं, यादव और मुस्लिम। इसलिए हमने कहा था एम वाई समीकरण अगर नहीं टूटेंगे तो चिराग पासवान को मुश्किल हो सकता है। उसके बाद यहां पे SC ST आते हैं, राजपूत आते हैं, वैश्य समाज आते हैं।